हेलो दोस्तों। तो परसों हमने जो है एक वीडियो बनाया था और काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा उसमें आप लोगों का सभी का। तो सभी का धन्यवाद। लगभग अभी तक वो 3400 उस पे व्यू आए हैं, यानी 3400 लोगों ने उसको देखा है ना। 250 घंटे से भी ज़्यादा उसको देखा गया। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा लगा। और कई उसमें बच्चों ने या साथियों ने उसमें जो है क्वेरीज भी अपनी रखी, कुछ प्रश्न भी रखे कि किस प्रकार से हम तैयारी करें, या हमारी एज इतनी है, या मैं साथ में प्राइवेट जॉब करता हूँ, इस प्रकार से बातें भी। तो आज कुछ चीज़ों को डिस्कस करेंगे और कुछ बताएंगे कि क्या आपको मैं अपने चैनल पे रेगुलर देने वाला हूँ। ठीक है, तो एक तो देखो शुरू किया जाएगा। जो हमारे चयनित छात्र हैं जिनकी कहानी सुनाए जाने लायक लायक है, तो वो मैं आपको थोड़ा बताऊंगा और जरूर उनसे आपको प्रेरणा मिलेगी। वो ऐसे ही होंगे जिनसे आपको कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। जैसे आज एक वीडियो में ऐसा बनाऊंगा अलग से छोटा सा, वो 5 या 10 मिनट से बड़ा नहीं होगा। वो छोटा सा एक मोटिवेशनल होगा। क्योंकि जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, देखो पढ़ाई तो कर रही है, उसमें 5-10 मिनट आप कुछ चीज देखते हो तो उससे ऐसा नहीं है कि आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। तो उससे एक मोटिवेशन बूस्ट मिलता है। जैसे बोलते हैं ना भाई, 10 इंजेक्शन तो आपने बीमारी के लगा दिए, एक विटामिन वाला भी जरूरी था, है ना। तो आप परीक्षा की तैयारी तो कर ही रहे हो, वो सभी करते हैं, अच्छी बात है बहुत, लेकिन एक पॉजिटिव माइंड सेट जब तक बनता रहेगा। अभी जैसे कोई जब एग्जाम नहीं होता हाथ में, देखो तो वो एक टफ टाइम होता है ना। जो मतलब अभी बीपीडीओ में जिनका नहीं हुआ, या कनिष्ठ सहायक हुआ है दूसरा, टैक्स कलेक्टर वाला, उसमें नहीं हुआ। अभी बहुत सारे पेपर दिए, किसी में भी नहीं हुआ, या किसी एक में हुआ, है ना। कम से कम किसी एक में हो जाए तो माइंडसेट चेंज हो जाता है। लेकिन अगर किसी में भी नहीं हुआ है, तो तब बहुत ही जो है क्या है, थोड़ा लगता है और थोड़ा हतोत्साहित हो जाता है। कोई भी छात्र होगा, चाहे वो कितना भी पढ़ने वाला है, उसके अंदर हतोत्साहित ये हो जाएगा। वो अपने आप को थोड़ा सोसाइटी से काटने की सोचता है ना। क्योंकि देखो बहुत सारे लोग हैं जो आप सफल होने के बाद भले ही ना पूछे, आपको असफलता का पता है उनको, तभी भी पूछेंगे, है ना, कि भाई तेरा क्या हो गया, कैसा रहा इस बार, है ना। मजे लेने के लिए भी कई लोग पूछते हैं, पर वो ये नहीं सोचते कि देखो ये स्थिति तो किसी की भी हो सकती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें केवल प्रोत्साहन देना चाहिए, और अपनी तरफ से अगर मदद कर सके तो अच्छा है। तो जैसे मैं सोच रहा हूँ कि अगर जो छात्र मेरे साथ जुड़ना चाहें, तो अपनी तरफ से देखो मैं ये कर सकता हूँ, जिन्होंने अभी भी हिम्मत नहीं हारी है, और जिन्हें ये भी लग रहा है भाई मेरी एज भी होती जा रही है, अब क्या करूं, मैं एक दो चांस लूं या ना लूं, के साथ में जॉब भी करनी पड़ रही है, पार्ट टाइम भी। देखो अगर पार्ट टाइम जॉब है तो उसका एक बेनिफिट ये होता है कि आप लंबे समय तक तैयारी कर सकते हो। केवल तैयारी कर रहे हो तो कितने समय तक सब कुछ छोड़ के कर सकते हो, ये भी है भाई। 2 साल, 3 साल, 5 साल, कब तक व्यक्ति पूरी तरह बेरोजगार रह के कर सकता है, तो वो भी टफ होता है। दोनों चीज का अपना अपना चैलेंज है, और दोनों चीज का अपना बेनिफिट है ना। सब कुछ छोड़ के कर रहे हो, जल्दी पेपर निकल जाए तो फायदा है भाई, लेकिन सब कुछ छोड़ के कर रहे हैं और पेपर ना निकले, उतना ही ज्यादा उसमें तकलीफ है। पार्ट टाइम कर रहे हैं, उसमें फिर कभी व्यक्ति रिलैक्स भी हो जाता है कि यार पार्ट जॉब तो है ही, निकल जाएगा तो ठीक है। तो ये वाला फैक्टर भी नहीं होना चाहिए। जब हम ऑप्शन रख देते हैं, बोलते हैं ना कि जब विकल्प बढ़ जाते हैं तो संकल्प कमजोर हो जाता है ना। जब आपके ऑप्शंस खुल जाएंगे, जैसे आपके घर वालों ने कह दिया बेटा नौकरी नहीं लगी तो कोई बात नहीं, तेरे ये खोल देंगे, तुझे ये दिला देंगे, ये ऑफिस बना देंगे, ये कर लेना। तो अपने ऑप्शंस लिमिटेड कर दो, बोलो मैं खुद करूंगा जो करूंगा। और घर वाले तो सबके करते ही हैं सपोर्ट, देखो घर वालों ने तो करना ही है। जितनी जिस परिवार की आर्थिक क्षमता होती है वो अपने बच्चे को सपोर्ट करता ही है, प्रत्येक परिवार से, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जब आप अपने दम पे कुछ कर रहे हो, अब पिताजी ने आपको आईफोन दिलाया, है ना, लेकिन मेरे हिसाब से तो अगर आप अपनी मेहनत से हेडफोन भी ले रहे हो 500 रुपए का, उसमें ज्यादा इज्जत है। मतलब पिताजी का भी जिन्हें मिल रहा है तो वो भी कोई बुरी बात नहीं है, वो भी अच्छी बात है। लेकिन एक वो वाली बात कह रहा हूं मैं, कि एक अपने दम पे आपने कुछ चीज कर रहे हो अचीव, तो उसका बोलते हैं ना सेंस ऑफ अचीवमेंट जो मिलता है, वो आपका एक मोरल बूस्ट करेगा, कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करेगा, और आगे के लिए। तभी जैसे आपने सुना होगा कि जिनके पेपर निकलते हैं उनके सारे निकलते हैं, क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि देखो अभी जिनका ग्रुप सी लेवल या कोई एग्जाम निकल चुका है, वो
एक सेटल हो जाते हैं कि चलो यार इतने लेवल तक तो हम आ ही गए, इससे नीचे तो नहीं गिरेंगे, बड़े आयोग की तैयारी देखते हैं या कोई अदर एग्जाम देखते हैं, तो वो अपना उतना दिमाग पे बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं होता। जब आप बहुत ज्यादा दबाव के साथ हो कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो जॉब भी नहीं है, वो जॉब भी नहीं है, मिस्टेक होने के चांसेस कई बार ज्यादा हो जाते हैं। जैसे इस पेपर में, इस बार जो वीडियो बीपीडीओ का पेपर था, ये कई मायनों में बाकी पेपर से अलग था। अगर यही पेपर सीधे सीधे वन लाइनर फॉर्म में पूछते, जैसे कि पुलिस पटवारी वगैरह का पेपर आया था, तो चीजें कुछ अलग थी। तब मुझे लगता है कि मेरिट कुछ अलग बनती और दूसरे बंदे निकलते, है ना। 30-40% ऐसे होते जो अंदर बाहर हो जाने थे, लेकिन ये अलग ढंग का था पेपर। तो देखो, पेपर सेट करना हमारा काम है नहीं, है ना। हम तो पेपर के बाद डिस्कस कर सकते हैं क्या हुआ, पेपर देना हमारा काम है ना, सेट करना नहीं है, देना है बस। तो जो भी है एक अभ्यर्थी का काम है, और कोई गलत भी वो नहीं करना चाहिए। जैसे अभी देखा होगा आपने कि किसी ने अफवाह उड़ा दी कि भाई एक ही नाम का व्यक्ति वहां पे है और पटवारी में भी बहुत कम नंबर है, तो बाद में आयोग ने उन 2 व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए बोल दिया जिन्होंने अफवाह फैलाई। तो ऐसे भी काम भी करके क्या फायदा, जब आप तैयारी में हो और ऐसे अफवाह फैलाने वाले झूठी चीजें लिखना बोलना गलत है ना? वो अपने पैरों पे वो करना है। जो तैयारी थी भी, अब पेपर नहीं दे पाएंगे, 5 साल 10 साल बैन लग जाएगा, नए कानून से कुछ भी हो सकता है, जेल हो सकती है। तो ऐसे काम ही नहीं करना है। तो हम बात कर रहे थे, देखो कि एक इस तरह सीरीज होगी कि एक तो मोटिवेशन वाला 5-10 मिनट का, किसी एक छात्र की उपलब्धि बता देंगे, वो तो कुछ ही दिन चलेगा भाई, जितने मुझे लगता है, देखो 10-15 बच्चों का मैं बता दूंगा, है ना। ठीक है, दूसरा हम करेंगे समीक्षा अधिकारी जो है, अगला फोकस ज्यादातर बच्चों का क्या है, आरओ एआरओ एग्जाम है, आरओ एआरओ। अब जब आरओ एआरओ करोगे तो वीडियो भी अगला अगर आता है 200-300 सीट पे, उसकी भी लगभग हो जाएगी। अगर आपने कभी भी ग्रुप सी का एग्जाम सीरियसली दिया है तो प्री एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा टेंशन उसमें होती नहीं है ना। प्री एग्जाम्स का पैटर्न थोड़ा सा चेंज है, और वो हम पूरा डिस्कस करेंगे किस तरीके से आरओ एआरओ के लिए आगे चलना है, कैसे तैयारी करनी है रोज। इसमें मैं उसमें जैसे आपका करंट इवेंट का पार्ट मेन होता है, आपका 50 नंबर रीजनिंग का पार्ट होता है, या जीएस का अच्छा पार्ट आएगा। मेंस में भी अब बताने की जीएस को 100 से 200 कर दिया गया है, एमसीक्यू वाला जो जीएस आएगा उसको बढ़ा दिया गया मेंस में, है ना। 300 का होता था पहले, तो अब सुनने में आ रहा है 400 का होगा इस बार। तो जो आपने प्री के लिए पढ़ा है, यानी वो आपके मेंस में भी काम आने वाला है। तो इसका मतलब क्या है, डायरेक्ट मेंस की लेवल से भी तैयारी की जाए शुरुआत। ऐसा नहीं कि मैं अभी प्री के लिए पढ़ रहा हूँ, है ना। दोनों चीज लेके चलना है। तो जो छात्र ये टाइपिंग के लिए कहीं क्वालिफाई कर पाता है, जो ग्रुप सी लेवल में, है ना, 55 60 65 नंबर लाता है, वो प्रत्येक छात्र प्री एग्जाम निकालने की आराम से क्षमता रखता है। जनरल में भी निकल जाएगा, किसी में भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो प्री और मेंस की तैयारी होगी एक साथ। तो ये एक तो अपने यूट्यूब चैनल पे मैं ये रेगुलर रखने की कोशिश करूंगा कि ये चीज आपको रेगुलर दी जाए, है ना? ठीक है। इसके अलावा एक व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह इस प्रकार का भी मैं बनाऊंगा, जल्दी उसकी सूचना भी आपको दे दी जाएगी। संभवतः 1 अगस्त से वो शुरू हो जाएगा, और उसमें थोड़ा अलग प्रकार की मेहनत होती है, नोट्स होते हैं, खुद भी लिखना पड़ता है। तो सामान्य फीस रखी जा सकती है, कोई बहुत ज्यादा नहीं होगी, बहुत नॉर्मल, सांकेतिक, जिससे आपको भी थोड़ा ये लगे और मुझे भी थोड़ा, है ना, प्रोत्साहन मिले। बाकी यूट्यूब की दुनिया तो फ्री है ही, देखो पढ़ने वाले के लिए कोई कमी नहीं है। ठीक है, अब देखो कल जो है कनिष्ठ सहायक का रिजल्ट भी आया, 738 पदों पे निकाला है ना। 738 पर आया, टैक्स कलेक्टर वाला और कनिष्ठ सहायक वाला, जो कि बहुत समय 761 के नाम से ये भर्ती चर्चा में थी, लेकिन ये पहले ही सुनने में आ गया था कि कुछ पद क्या हो गए, शायद ये वापस मांग लेते विभागों ने, अधिशासन जैसे वापस करवा देते हैं बाद में, तो घट गए थे। यानी कि ये 761 के हिसाब से आप लगा लो कितने हो गए, 22-23 पद ऐसे हो रहे हैं जो कम हुए। अब 23 बच्चों को थोड़ा सा नुकसान हो गया। ये बात हमें देखो पहले ही पता लगी थी ज्यादातर बच्चों को, लेकिन अब ये है कि मैं अगर पहले इस चीज को ज्यादा बोलता तो सब कहते कौन से पद हुए, क्या हुए, हम आयोग पता करते हैं, हम ये करते हैं। तो इसलिए कई चीजें ऐसी होती है जो बतानी पड़ती है, कुछ नहीं बतानी पड़ती है ना। क्योंकि भाई उसमें मैंने तो घटा ही नहीं, ना मैंने बढ़ा सकता हूँ ना घटा सकता हूँ, है ना। तो मैं उसमें फालतू की टेंशन क्यों लूं। तो इस वाले में मेरा भी आ रखा है 117 रैंक में आ रखा है। अब पहले 119 के लगभग थी, फिर 1-2 शायद उसमें हटे, अब 117 में आ रखा है मेरा।
ओपन जनरल में ये ऋषिकेश टैक्स कलेक्टर यानी ऋषिकेश नगर निगम में टैक्स कलेक्टर पे आ रखा है कल कल वाले रिजल्ट में, ठीक है। और वीपीडीओ में तो देखो 391 रैंक है ओपन, है ना। मैंने कभी ऐसे बोलने की आदत नहीं है, देखो कई बार क्या होता है कुछ छात्र पहले बहुत ज्यादा बताते हैं और फिर अपनी दिक्कत होती है ना। तो मैंने तो 68 69 ही बताए थे अपने नंबर, उसमें से थोड़ा सा बढ़े हुए ही हैं, घटे नहीं है। और एक और जो कनिष्ठ सहायक था जो काफी टफ लेवल का आया था, मार्च या अप्रैल ऐसी कब हुआ था वो, है ना, आपको याद ही होगा, 5 तारीख थी। काफी अच्छे लेवल का वो पेपर था कनिष्ठ सहायक वाला जो था। तो उसमें भी मेरे 62 पॉइंट में नंबर आ रहे हैं। और अभी जहां तक थी उसकी, जब बन गई थी टाइपिंग के लिए, तो मैंने उसकी टाइपिंग नहीं दी थी। फिर मैं रिटर्न देने तो गया ही था क्योंकि डामाडोल हिसाब भी चल रहा था कुछ उस समय, 761 वाली भर्ती का। बीपीडीओ का भी पता नहीं था कब पेपर होगा, या होगा भी होगा तो निकलने का कोई गारंटी थोड़ी होती है। इतने बच्चे दे रहे हैं, उस दिन आपका कैसा है, पेपर निकलने का मतलब ये भी तो है कि वो दिन आपका कैसा है ना भाई। कभी कभी तो हरभजन सिंह भी छक्के जड़ देता है, कभी कभी सचिन भी जीरो पे आउट हो जाता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता। देखो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि जो 1 2 4 5 10 नंबर की रेंज में आ रहे हैं उन्हें नहीं आता, है ना। जनरल लेकिन जो लोग होते हैं उनकी यह सामान्य सोच होती है कि जो फेल है उसे कुछ नहीं आता, जो पास है उसे सब आता है। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सब बराबर है। देखो मेरे हिसाब से तो सब बराबर है। और मेरे जहां तक मैंने देखो आज तक अपना अनुभव क्या है, मैं अपना सच में बताऊं, मुझे ऐसा फील होता है कि कोई भी छात्र कुछ भी कर सकता है। केवल परीक्षा की अचीवमेंट नहीं है, चाहे वो कुछ भी सब उसमें करे, वो चाहे वो एज ए टीचिंग में आके प्रोफेशन लेके, चाहे वो यूट्यूबर बन जाए या किसी दूसरे क्षेत्र में कर ले, तो कहीं भी वो अपना टैलेंट दिखा सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। कई बार हम लोगों को अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे छात्र होते हैं जिन्होंने मेरा भी मिथक तोड़ा और उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे पद हासिल किए, है ना। तो ऐसा कभी किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। तो मैं बात कर रहा था, देखो एक तो कल टैक्स कलेक्टर रिजल्ट आया और उससे पहले वाला जो था दूसरा कनिष्ठ सहायक, उसमें भी मेरे अच्छे थे पर मैंने टाइपिंग नहीं दी। फिर मुझे ये लगा कि कई बच्चों ने ये भी बोला कि भाई टाइपिंग देना चाहिए, कुछ ने बोला नहीं देना चाहिए। फिर मैंने यही सोचा कि देखो एक का और उसमें डाउन आ जाएगा, क्योंकि टाइपिंग अगर दे दूंगा, कंप्यूटर टेस्ट टाइपिंग दे दूंगा, तो फिर तो मेरा नाम उसमें आएगा ही आएगा। और वेटिंग आए ना आए क्या पता क्या दिक्कत होती है। तो जब मैंने कहा एक जगह तो देखो आना ही है, मैंने कहा यार देना होगा तो भगवान ने यही देना है, नहीं देना होगा तो नहीं देगा। फिर वीपीडीओ में भी हो ही गया। तो जब देना है देखो ऊपर वाले को तो वो देगा, है ना। कम से कम वहां पे किसी एक बच्चे के काम आ जाएगा। तो इसलिए अगर संभव होता है तो उसी हिसाब से हमें करना चाहिए काम, ठीक है। तो एक तो मैंने आपको ये बता दिया कि एक हम रखेंगे, एक एक स्टूडेंट के बारे में बताया जाएगा मोटिवेशन, एक आरओ के रणनीति जल्दी तैयार कर दी जाएगी और आपको बताया जाएगा किस प्रकार से रोज आपको उसमें यूट्यूब पे वीडियो प्राप्त होंगे। और टास्क भी दूंगा मैं उसमें। टास्क हम कैसे कर लेंगे फिर, जैसे साथ ही में हम मेंस का टॉपिक लिख रहे हैं, मान लो उसमें लिखने को आया भाई महिला सशक्तिकरण पे लिखने को आया आपके, या निबंध आया कोई बड़ा लिखने को, छोटा भी आता है बड़ा भी आता है, ठीक है। टर्म आते हैं लिखने के लिए, कार्यालय शब्दावली आती है, तो मैंने पहले भी दे रखा है उसका, हालांकि उस समय क्लियर हुआ नहीं था। तो वो सब मेरे अनुभव का भी आपको फायदा मिलेगा, जो मुझे अनुभव है थोड़ा बहुत उसका भी बताएंगे सारा। तो मान लो मैंने कोई टॉपिक आपको दे दिया, तो अभी यूट्यूब पे तो अपलोड होता नहीं कुछ, लेकिन ये क्या बोलते हैं उसको, व्हाट्सएप में बना सकते हैं फिर ग्रुप, अगर आपका हम नंबर दे देंगे तो अगर मैंने कोई दिया तो आप उसे लिख के बता सकते हो, फिर हम उसमें क्रॉस चेक कर सकते हैं या उसमें देख सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं एक दूसरे का कि भाई किसने किस लेवल का लिखा है। तो इससे क्या होगा कि रोज आपका टास्क बनेगा। और कोई जरूरी भी नहीं कि बहुत अच्छे कोचिंग संस्थान में आप जाओगे मेंस पढ़ने के लिए तभी निकलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सही चीजें आजकल ज्यादातर सबको पता है, भाई रास्ता ही बताने वाला होना चाहिए। और रास्ता बहुत कुछ तो आजकल इंटरनेट यूट्यूब बता दे रहा है, रास्ता बताने वाला होना चाहिए। चलना फिर अभ्यर्थी को है, मेहनत किसे करनी है ना। वही बात है कि भाई बेल को तो चढ़ना ही है, थोड़ा सा सहारे की जरूरत है, कुछ भी मिल जाए उसे वो तो जाएगी जाएगी, उसे कोई रोक नहीं सकता। कुछ नहीं मिलेगा तो जमीन पे रहेंगी, है ना। तो इसलिए देखो अब पहले लग रहा था कि देखो एक भी पेपर कैसे होगा क्या होगा, मुझे भी बहुत, है ना, वो मैं अपने पिछले वीडियो में आपको सारी कहानी सुनाई और उस वीडियो में बहुत, है ना, प्यार सम्मान भी मिला आपका। तो
पहले जब लगता था कि देखो कुछ भी नहीं हो रहा है जीवन में, कई बार ऐसी सिचुएशन होती है और ऐसी बहुतों की होगी भी, जब कुछ पेपर क्रैक नहीं होते, कुछ जीवन में अच्छा नहीं चलता, प्रेशर भी होता है, घर वाले से लेके सब कोई ताने सुनाते हैं, हर कोई बोलेगा ही देखो, और वो कहीं कहीं गलत भी नहीं होता वो, क्योंकि बोलेंगे ही ना सभी लोग। अगर मेरा भी इन दो परीक्षा में नहीं होता तो मैं खुद कुछ ना कुछ प्राइवेट सेक्टर या कहीं पे ज्वाइन करता। मैं खुद, अपने एक दोस्त है मेरे, नोएडा में जॉब करते हैं, तो मैंने खुद ही उन्हें इस तरीके से, वैसे मैंने मजाक में बोला था पर वैसे सीरियसली था वो, अंदर से मैं सोच रहा था कि कुछ नहीं होगा तो वो मेरा इंतजाम करें कुछ। तो मैंने कहा भाई कुछ नहीं होगा तो देख लेना यार। तो उन्होंने कहा भाई बहुत टफ है, क्योंकि जब कंपनी या फैक्ट्री या इन टाइप की जॉब्स जो होती है ना, जो बंदा घर ही में रह के हमेशा रहा है और वो बाहर निकल के जा रहा है, तो आपको जिसने भी इस टाइप की जॉब की उन्हें पता होगा कि किस टाइप से वो जॉब्स होती है, कितना टफ होता है, कितना चीजें सुननी पड़ती हैं। तो वो सब चीजें उसने कहा भाई सर्वाइव करना भी काफी मुश्किल है, लेकिन जब कुछ विकल्प नहीं होता तो क्या करें फिर। तो ये सब चीजें, लेकिन बोलते हैं कि भाई ऊपर वाले की लीला अलग है, हम अपने लिए प्लानिंग कुछ और करते हैं, ऊपर वाला कुछ और करता है। मेहनत तो देखो सभी कर रहे हैं, इससे इतना तो मैं खुद ही दावे के साथ बोलता हूँ कि ये जो परीक्षाएं मैंने दी जिसमें मैं निकला, इनसे ज्यादा ध्यान से मैंने पहले की परीक्षाएं दी थी। वहां पे मैं कभी 0.5 से रुका, 0.25 से रुका, 1 नंबर से रुका, इस रेंज में ही ज्यादातर मेरे रिजल्ट रुकते थे जनरल में। कि जनरल वाले में भी तुम्हें पता है कि अगर तुम सामान्य जाति के हो, असामान्य तैयारी की जरूरत है। चाहे चाहे लोग देखो कितना बोले कि सबकी मेरिट अब बराबर जा रही है, लेकिन फिर भी बहुत फर्क है। फिर भी ओपन में, अगर तुम ओपन और सामान्य जाति के हो तो मेहनत तो तुम्हें जबरदस्त करनी पड़ेगी, तुम्हें टॉप में आना है जितनी सीटें हैं, है ना। अभी तो देखो क्लब एग्जाम में उल्टा हो रहा है, जनरल को फायदा मिल रहा है। जैसे 761 में भी सीटें तो 380 या 400 के अंडर थी, लेकिन देख रहे होंगे कहां तक आ गया, 560, 70, 75 तक, इतने पदों पे एक्स्ट्रा आ गया जनरल का, क्योंकि जो कैटेगरी में स्विच हो गए थे उससे। तो क्लब वैकेंसी ऐसी वीडियो वीडियो में होना है, काफी ज्यादा तक नाम आने वाला है वहां पे भी। उसका भी मैं सब लोगों से एनालाइज कर लूंगा, जब जितने हमारे जानने वाले हैं, कोई कोचिंग संस्थान वाले हैं, कोई छोटे भाई हैं, कोई बड़े भाई हैं, तो 2-4 दिन में उसका एनालाइज भी लेके आएंगे कि कितने रेंज तक जनरल में आ सकता है। जिन्होंने पहले भी वीडियो वीडियो निकाला हुआ है, ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, इस टाइप से पूरा एनालाइज फिर एक निकल पाएगा। तो देखते हैं फिर उसके उस समय क्या होता है ना। तो कहने का मतलब ये था कि पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहो, तैयारी करो यार, कोई दिक्कत नहीं है। अगर देखो टेस्ट सीरीज चाहिए तो मैं निःशुल्क दूंगा अब आपको, 25 या 30 टेस्ट, आपको 20 से ऊपर ही है कम से कम, मतलब ठीक है, 20+ पेपर सेट पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। इतना मैं सपोर्ट कर सकता हूँ, बाकी यूट्यूब के माध्यम से आपको सपोर्ट कर सकते हैं जितना हो सकेगा। और क्योंकि अगर आप आधे से ज्यादा रास्ता तय कर चुके हैं, जो लोग 2-4 नंबर से रुक रहे हैं, 5 नंबर से 10 नंबर की रेंज में आ रहे हैं, वो कहीं भी सिलेक्शन लेने के हकदार हैं। आने वाली परीक्षाओं में वैसे भी कंपटीशन में फर्क पड़ेगा, है ना। तो इस समय हिम्मत हारने का कोई ज्यादा वो नहीं है, देखो इस समय मत छोड़ो, एक अपने आप को 1-2 मौके और देने जरूरी है इस समय। निकलेगा, क्योंकि मुझे अंदर से फीलिंग आ रही है कि अब मेरिट में भी फर्क आना है। देखो जो वीडियो ज्वाइन कर लेगा, थोड़ा अच्छी अच्छी जॉब, जिसको टैक्स कलेक्टर हो गया, कनिष्ठ सहायक के अच्छे विभाग मिल जाएगा, पटवारी आ गया, वो क्यों दोबारा यूके ट्रिपल एससी वाले देगा, पुलिस नहीं देगा, वो कनिष्ठ सहायक नहीं देगा, है ना। वीडियो वाला जो निकलेगा वो वीडियो भी नहीं देगा। तो कंपटीशन में एक हद तक बहुत फर्क आएगा, कोई एकदम से इतना तैयार नहीं हो जाता। वीडियो के पेपर में आप देखोगे जो टॉप 400, 500, 600 या जो भी सेलेक्टेड बंदे हैं ना, जितने भी ज्यादातर, वो ज्यादातर पुराने चावल है वो सब। कोई तुम्हें मिलेगा कि भाई मुझे 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, 10 साल वाले भी हैं। कुछ टॉपर्स तो मैंने ये भी सुना है कि 10 साल, 12 साल, 8 साल ऐसे वाले भी हैं। तो सब अनुभवी लोग हैं देखो। अब नए बच्चे तभी तो गैस नहीं कर पाते, जो बच्चा 1-2 साल से तैयारी कर रहा है वो सोचता है आप गलत मेरिट बता रहे हो, हाई नहीं जाएगी। अब मैंने आज तक हाई बताई हमेशा और उतनी गई लगभग। मैं सबसे उत्तराखंड में हाई बताता हूँ मेरिट, मैक्सिमम मेरिट अभी तक मेरी ठीक ठाक ही गई है। तो क्योंकि जो नया बच्चा है उसे उस लेवल का अभी पता भी नहीं है एक तरीके से। बोलते हैं ना कि जब चिड़िया का बच्चा छोटा होता है तो वो सोचता है जितना घोंसला है दुनिया उतनी है, पर जब उसकी माँ कहती है बेटा बाहर उड़ना है, बहुत बड़ा है यह संसार, है ना? जब एक हमारे पास बचपन में पोयम थी, तो उसमें था ये कि जब चिड़िया के बच्चे ने पंख पसार के बाहर दुनिया में गया, तब बोला उसने कि बहुत बड़ा है यह संसार। तो वही वाली बात है, जो पुराने एक्सपीरियंस वाले लोग होते हैं उनसे एक्सपीरियंस लेना चाहिए, ये बहुत बड़ी चीज है। और विनम्रता के साथ,
तो आपको ही बेनिफिट होगा। वो तो मैं काम की बात बता रहा हूँ तुम्हें, देखो और कुछ नहीं, एटीट्यूड तो होना ही चाहिए व्यक्ति में, वो तो अच्छी बात है, पर उससे आप फायदा तुम्हें मिलेगा, है ना। वो हो सकता है, मान लो तुम किसी, कोई तुम्हें सीनियर व्यक्ति कहीं मिला, कहीं पे भी मिला, और वो तुम्हें कोई ऐसा एक वाक्य भी बोल सकता है जो तुम्हारी लाइफ में कुछ काम कर देगा, जो चीज शायद छूट रही हो अभी तक, तो उसमें क्या दिक्कत है ना। भाई सलाह तो किसी से भी ली जा सकती है, अच्छी बात है। और उत्तराखंड में तो इतने लोग अचीवमेंट ले रहे हैं बहुत बड़े बड़े, तो उनसे भी ली जा सकती है, कितने लोग अच्छे अच्छे पदों पे हैं, है ना। तो जितना हो सके, तो जल्दी हम शुरू करेंगे कार्यक्रम, और आपको पता चलता रहेगा वीडियो के माध्यम से। पिछले वीडियो को जिस तरह से आपने वो किया पसंद, इसी तरह मुझे उम्मीद है आगे भी रहेगा। वैसे मैं ज्यादा देखो बोलता नहीं हूँ, कभी आपने सुना भी शायद नहीं होगा कि ये कर देना, जब किसी खास काम के लिए बोलना पड़ता है कि भाई ये लोग ज्यादा ज्यादा पोस्ट, ज्यादा लोगों तक पोस्ट पहुंचे और उनका भी भला हो, तब मैं बोलता हूँ, खाली बहुत कम, कि लाइक सब्सक्राइब कर देना, या ऐसा कर देना वो कर देना, है ना, ऐसा कोई वो नहीं है। बस सब बढ़िया है, जो है, जो देगा ऊपर वाला देगा, तो नहीं देगा तो वो उसके मर्जी के बिना तो एक पत्ता नहीं हिल रहा। बोलते हैं ना, शरीर का एक रोम का बाल है लाखों में से, वो गिर जाए तो हम पे लगाने की ताकत नहीं है, तो घमंड किस चीज का है ना। चाहे डीएम हो, चाहे मंत्री हो, चाहे कोई भी हो, वो नहीं कर सकता ये काम, सोचो तो क्या है, मतलब जो है वही है, जो है वही बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, संतुष्ट। तो सावन के महीने में आयोग ने बढ़िया बढ़िया रिजल्ट निकाल के लोगों के जीवन में खुशियां भरी, और ज्यादातर का, काफी का नाम आ चुका है, उन सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं पुनः। जिनका नहीं आया है तो मैंने बताया, देखो पॉजिटिव माइंडसेट से करो, नए साल में या उससे पहले या जब भी अगला होता है, समय ऐसे निकल जाता है। देखो पिछला वीडियो से और इसमें कितना समय निकला है, 1 साल से भी ऊपर हो गया है, 1 साल 3-4 महीने हो गए, यानी 15-16 महीने देखा जाए तो बहुत समय होता है। लेकिन सारा ही समय निकलता है, 6 महीने का भी पता नहीं लगेगा, 1 साल का भी। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जिनको आरओ एआरओ देना है, अभी से वो थोड़ा थोड़ा तैयारी के टच में आ जाओ। अगर उसी समय हम सोचते हैं, थोड़ा सा दिक्कत होती है फिर, है ना। बाकी जो आपने ग्रुप सी लेवल के लिए पढ़ा है, सारा काम आने वाला है, ठीक है। तो अभी के वीडियो में इतना ही है, और आप सभी का, सुनने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।